भरे हाथों से हम परमेश्वर के भवन में आना है। ये हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि प्रभु हमारे मन्नतों की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना क्योंकि उसने मन्नतों को माना था। उससे पहले उसने प्रार्थना करके रो के गिड़गिड़ा कर अपने पति से झगड़े करके भी देख लिया था, लेकिन फिर भी उसकी आशीष उसको नहीं मिला था। वो डिप्रेस हो चुकी थी और सभी लोग उसको ताना देते थे कि तू बांझ है और तेरा कोई बेबी नहीं हो रहा है। कोई उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन हन्ना ने परमेश्वर के लिए जीवन जीना सीख गई और उसने बोला कि कुड़कुड़ाते हैं सब लोग, परमेश्वर मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। तो उसके अंदर भी एक चिड़चिड़ापन आ चुका था कि अभी तक मेरे लाइफ में परफेक्ट आशीष नहीं है। फिर उसने परमेश्वर के लिए मन्नतों को माना और ये शीश भवन में ऐसे ही वो परमेश्वर के भवन की डेवड़ी में बैठकर वो आंसू बहा बहाकर और रो रो कर, उसके होंठ तो हिलते थे लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकलता। आज ऐसे लोग देखने में चर्च नहीं मिलता, चर्च में कि किसी ने किसी परमेश्वर को दिल से पुकारा हो। उस हन्ना ने परमेश्वर के भवन के डेवड़ी के पास बैठकर परमेश्वर को पूरे दिलो जान से पुकारती थी। उसके आंसू भी बह रहे थे, दिल में इतना दुख और दर्द भी था, लेकिन फिर भी परमेश्वर के भवन को जाना नहीं छोड़ा। निराशा में भी और डिप्रेशन में भी चले गए और सब लोग उसे तुच्छ समझने लगे क्योंकि उसका कोई बेबी नहीं हो रहा था। लेकिन उस टाइमिंग में भी उसने परमेश्वर के भवन को जाना नहीं छोड़ा और प्रति वर्ष वो अपने हस्बैंड के साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे और उत्तम बीजों को बो कर आते थे। और उसके पति के बारे में लिखा है कि अपने बेटे बेटियों के लिए भी वो ऑफरिंग दिया करते थे और याद करके वो प्रभु के भवन में जाया करते थे स्पेशल बीजों को बोने के लिए। हन्ना को उसमें वचन में लिखा है कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था और जो उसका हस्बैंड था, हन्ना का हस्बैंड, उसे दुगना भेंट देता था। उसके और भी वाइफ थे, उनके बच्चों को देता था, लेकिन हन्ना का बेबी नहीं था तो उसके पति उसको डबल रीति से प्रभु के राज्य के लिए ऑफरिंग बोने के लिए देते थे और प्रभु के राज्य के लिए बोने के लिए। अब देखो वो बो रही है और प्रार्थना भी कर रही है, लेकिन डिप्रेशन आपके लाइफ में हो सकता है, दुख आपके लाइफ में हो सकता है, लेकिन उस कंडीशन में भी आपने प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना, उसके भवन को नहीं छोड़ना, जिस प्रकार से हन्ना ने परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। और उस सिचुएशन में उन्होंने मन्नतों को माना। जब वो पूरा डिप्रेशन में थी, दुख में थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे और सब जगह से उसको निराशा मिलती थी क्योंकि लोग बोलते थे कि तेरा बेबी नहीं हो रहा है, उसको देखना ही पसंद नहीं करते थे। पता नहीं लोग उसको किस रीति से ताना दिया करते थे, लेकिन उसने परमेश्वर के भवन में रो रो कर मन्नतों को माना था। उसके होंठ तो हिलते थे लेकिन उसका शब्द सुनाई नहीं देता था। और आज ऐसे ढूंढने में नहीं मिलता चर्च में कि कोई दिल से उसे रो रो कर पुकार रहा है। और जब कोई भी उसे पर्सन पुकारते थे और आज भी यदि कोई पुकार रहा है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को निश्चय ही सुनेगा। हालेलुया। एक दिन ऐसे ही परमेश्वर की दासी जब चर्च में जाया करती थी, उस टाइमिंग में वो पास्टर नहीं थी, वो एक विश्वासी के इवेंजलिस्ट थी। जब सुसमाचार सुनाते थे प्रभु की दासी और चर्च भी जाते थे हर संडे, हम सभी को लेकर जाते थे परमेश्वर के भवन में। और प्रभु की दासी का ये आदत था कि वो रो रो कर अपने वर्शिप के दौरान भी और प्रीच में भी परमेश्वर को अपने दुखों को शेयर करते थे कि प्रभु मुझे इस दुख से बाहर निकाल। मतलब वो इतना अंदर से दुखी थे लेकिन किसी से शेयर नहीं करते थे, लेकिन वो परमेश्वर से रो रो कर बोलते थे कि प्रभु मेरे इन दुखों से छुड़ा और मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। और रो रो के प्रभु के भवन में प्रार्थना कर रही थी। तब एक जस्ट उसके बगल में एक प्रभु की दासी बैठी हुई थी जो भविष्यवक्ता थी और उसको परमेश्वर ने बताया कि मैंने इसके प्रभु की दासी पास्टर सनीता मनहर के आंसू को पहुंच दिया है। तब उसने जब मीटिंग आमीन हुआ तब उसने बोला कि दीदी क्या आप रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे? तो उसने बोला कि हाँ। तो हाँ बहन मैं ऐसे प्रार्थना कर रही थी। तो उसने जो भविष्यवक्ता थी वो कहने लगी कि परमेश्वर ने आज चर्च में आकर आपके आंसू को पहुंच दिया है। हालेलुया। और उसी दिन से परमेश्वर की दासी के आंसू को परमेश्वर ने पहुंचा और उसको आनंद से भर दिया। तो हम देख सकते हैं कि हमारे दिल के बातों को परमेश्वर कैसे जान लेता है जब हम उसे रूह और सच्चाई से पुकारते हैं। अब हम वहां पर आते हैं जब हन्ना रो रो कर प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर से मन्नतों को मान रही थी। वो बोल रही थी कि यदि परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी को दूर करे,
और परमेश्वर मुझे एक बेटा दे दे, सिर्फ मेरी शर्मिंदगी चली जाए परमेश्वर, मुझे मेरी नाम धराई खत्म हो जाए और मुझे एक ही बेटा दे दे, और उस बेटा को परमेश्वर मैं तेरे भवन के लिए दे दूंगा कि वो जिंदगी भर तेरी सेवा करेगा, भले से उसके बाद मुझे दे चाहे ना दे, लेकिन बस मेरी शर्मिंदगी जो